So the question we have is the following table gives literacy rate in percentage in 35 cities. Find the mean literacy rate. तो हमें यहाँ पर mean literacy rate कैलकुलेट करना है. ये टेबल हमें गिवन है, उस टेबल को हमने कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है लाइक दिस. तो इसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिख रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल्स हैं हमारे, ये फ्रीक्वेंसी है. स्टार्टिंग हम उसी से करेंगे. हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर मेथड जो है वो यूज़ करें, दैट इज़ अज्यूम्ड मीन मेथड से पहले एक बार डायरेक्ट मेथड देखते हैं. हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ करें. तो डायरेक्ट मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो हमें एक्स आई चाहिए होगा. एक्स आई चाहिए होगा तो एक्स आई हमें पता है कि वो क्लास इंटरवल का होता है मिड पॉइंट. सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है फर्स्ट है वो 45 से 55, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 50. मिड पॉइंट आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से भी कर सकते हैं, वरना अगर आप देखें तो 45 से 55 के बीच में यहाँ पर 50 ही आएगा. नेक्स्ट आएगा हमारे पास दैट इज़ 60. नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा 70, सेम एज इट इज़ 80 एंड 90. सो ये मिड पॉइंट्स हो गए हमारे पास. तो अब हम मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं. तो एफ आई एक्स आई अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी. तो हम चाहेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड ना यूज़ करें, तो हम फिर कौन सा मेथड यूज़ करें. डायरेक्ट मेथड के बाद हम हमेशा सेकंड मेथड जो प्रेफर करेंगे यूज़ करना, वो करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड. तो अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डी आई कैलकुलेट करना होगा. डी आई अगर हम देखें तो वो एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है. और ए यहाँ पर क्या होता है, ए हमारा होता है अज्यूम्ड मीन, जो हमने खुद अज्यूम करा कि ये हमारा मीन हो सकता है, वो हम इस एक्स आई में से करते हैं. तो हमने मान लिया कि हमने अज्यूम कर लिया लाइक हमारा ये 70 जो है, लाइक 70 जो है ये हमारा अज्यूम्ड मीन है. तो यहाँ से हम इसकी हेल्प से अब डी आई कैलकुलेट करते हैं. तो D1 जो है, और वी कैन से फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा इस टेबल का, दैट इज़ 50 माइनस 70 जो कि आएगा -20. नेक्स्ट आएगा 60 माइनस 70 दैट इज़ -10. 70 माइनस 70 ज़ीरो ये हो जाएगा. नेक्स्ट 80 माइनस 70 ये हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20. तो अब भी एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इनमें. तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें क्लास की जो हाइट होती है, विड्थ होती है, उससे हम डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करने के लिए अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन. तो स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ अब हम आगे. तो ये हमारा तरीका होना चाहिए. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड को अगर देखें, उसके अकॉर्डिंग अगर मीन देखें, तो मीन जो होता है वहाँ पर वो इक्वल होता है ए यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस एच यानी कि क्लास की जो हाइट थी, साइज़ था, मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई अभी हम देखेंगे क्या होता है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. वैसे आपको यू आई यहाँ पर पता होगा क्या होता है. यू आई होता है एक्चुअली में डी आई माइनस एच. एच अगर हम देखें तो क्लास का साइज़ वो है, वो यहाँ पर है, दैट इज़ 10. एच अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इक्वल आ जाएगा 10 के. तो डी आई डिवाइडेड बाय 10 यानी कि -20 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर आ जाएगा -2. नेक्स्ट ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा -1, ये तो ज़ीरो ही रहेगा. नेक्स्ट आ जाएगा 1 एंड लास्ट आ जाएगा 2. तो ये हमारा U1 U2 U3 इस टाइप से ये सब आ गए. नेक्स्ट हम यहाँ पर एफ आई यू आई करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर यू आई में कर देंगे. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा -6. 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा -10. नेक्स्ट तो ज़ीरो ही रहेगा. नेक्स्ट आ जाएगा 8 एंड नेक्स्ट आएगा 6. तो -16 प्लस 14 ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली अगर हम लिखें तो -2 के इक्वल. समेशन एफ आई यू आई हमारा आ गया -2. समेशन एफ आई अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आएगा 35.
तो सारी चीज़ अब हमें पता है। ए हमने अज्यूम करा था 70, तो सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास था 70 प्लस एच हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय एफ आई हमारे पास है 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़, जिसे अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसे प्रॉपर। दैट इज़ -2 डिवाइडेड बाय 35, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक ये तो कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 7 5 35, तो 7, यानी कि 7 माइनस 70 माइनस 4/7, और 4/7 अप्रॉक्सीमेटली होता है 0 पॉइंट, एक तरह से 58 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा कहीं। तो 70 माइनस 0.58 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 69.42 के। सो ये हो जाएगा हमारा अज्यूम नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग जो मीन होगा वो हमारा ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा, दैट इज़ 69.42। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि लिटरेसी रेट जो है वो 35 सिटीज़ का है, जो मीन लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर है 69.42।